नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो के इतने सारे रिस्पॉन्स के लिए। मैंने सबके कमेंट पढ़े और सबके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक कमेंट मिला जिसमें मुझे पता चला एसएससी में इंट्रोड्यूस हुई सेक्शनल टाइमिंग को लेकर के काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है और मुझे लगता है कि ये परेशानी सबके साथ है। तो इस वीडियो का टॉपिक वही होने वाला है, एसएससी में हुए बदलाव और बदलाव के साथ हुए नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं सेक्शनल टाइमिंग को लेकर के और कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जा रहे हैं उनको लेकर के। तो हम लोग इस पे बात करेंगे, तो वीडियो को चलिए शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि पहले क्या पैटर्न था, अभी क्या पैटर्न है। तो पहले जो पैटर्न था एसएससी में उसमें कहीं पे भी सेक्शनल टाइमिंग का ज़िक्र नहीं होता था। आप जाते थे, 1 घंटे का पेपर हुआ, किसी में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन के आपके मार्क्स होते थे। जैसे सीजीएल, सीजीएल में 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होते थे, 25-25 इस सेक्शंस के होते थे और आपके लिए 1 घंटे पूरे होते थे। अब आप एक सेक्शन को आप 20 मिनट दो, दूसरे को 10 दो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो पूरा 1 घंटे का एग्ज़ाम होता था। ऐसे ही सीएस, जीएसएल होता था, एमटीएस होता था, लेकिन अभी वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है और ये चीज़ें हमें लास्ट ईयर से थोड़ी-थोड़ी खबरें मिलने चालू हो गई थी। जैसे जब मैं लास्ट ईयर प्री लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये बातें थी कि हो सकता है ये लास्ट प्री होगा जिसमें मेरे को सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिल रही है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा और ये चीज़ और कन्फर्म हो गई जब फेस एग्ज़ाम्स के नोटिफ़िकेशन आए। उसमें पहली बार सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद सीपीओ में देखी गई ये चीज़ें, अब सीजीएल में भी है। सीजीएल के नोटिफ़िकेशन में साफ तरह से ये लिखी हुई है कि प्रीलिम्स और मेंस सब में सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। पहले प्रीलिम्स में जो आपके क्वेश्चंस आते थे, लगभग क्वेश्चंस तो उसी लेवल के रहेंगे, लेकिन अब टाइमिंग आपको उसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए 15-15 ईच सेक्शन के लिए मिलेंगे। अब ज़्यादा करके जो बच्चों की दिक्कतें बढ़ी हैं, वो इंग्लिश और जीके में नहीं बढ़ी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे थे जो शुरू से 10 मिनट के अंदर खत्म होते थे या 10-11 मिनट लगते थे मैक्सिमम। दिक्कतें बढ़ गई रीजनिंग और मैथ्स के लिए। कुछ बच्चे रीजनिंग को भी दिक्कतों में नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैथ्स में दिक्कतें बढ़ी है, श्योर शॉर्ट बढ़ी है। और क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स अपना लिखा था, तो मैंने 173 मार्क्स स्कोर किया था और मैंने आपको बताया था कि मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पूरे एग्ज़ाम में 13 मिनट का टाइम बचा था और वो 13 मिनट मैंने जब बचाया था, तो इसलिए बचा पाया था क्योंकि मेरी तैयारी वो 15 मिनट जैसी ही थी कि मुझे 15 मिनट में ही मैथ्स कर लेना, मैं 15 मिनट में ही रीज़निंग कर लेना है और इसकी वजह से मैंने वो टाइम बचाया था। और वो सारी जो चीज़ें मैंने करी थी, उस चीज़ को करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी लगाई थी, जिस तरह से मैंने पूरी फ़ोकस करके तैयारी करी थी, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैथ्स के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए, रीज़निंग में कुछ 5-6 टॉपिक हैं जिसमें मैं स्क्रीन पे आपको ऐड कर दूँगा कि जिसको आपको सबसे पहले कवर करना है। इसलिए मैथ्स एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी चैप्टर्स हैं, आपको नहीं पता कौन-सा कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? अब क्योंकि एग्ज़ाम्स को भी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मैक्सिमम 2 महीने ही आप लेकर के चलो। तो इन 2 महीने में हमें मैथ्स को उस लेवल तक लेके जाना है कि आप अगर अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप में से जो भी लोग हैं, वो सारे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। स्टिल आपके 15 मिनट में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत लोगों ने बताई कि मेरे 20 बनते हैं, उसमें 2-3 गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो एक्यूरेसी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है और बच्चों को बताया हुआ है और उनके भी अभी लगभग 22 से 23 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपको टेबल याद करना है। टेबल्स आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करती है और कैलकुलेशन कभी भी पेपर पे नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको स्क्वायर और क्यूब्स। स्क्वायर और क्यूब्स याद ऐसे होने चाहिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 20 का स्क्वायर याद कर लिया। आप कोई स्क्वायर रूट को देख लो तो उसका आपको स्क्वायर रूट भी याद आ जाए। कि आपने देख लिया कि हाँ, ठीक है 289 है तो हाँ, ये 17 का स्क्वायर है। ये आपको याद आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे वैसा होगा जहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक बन जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक में आपको भी पता है कि उसको तोड़ना है, कहीं पे वैल्यू ज़्यादा करके स्क्वायर्स में टूट जाती है, तो वैसे करके तो आपको ज़रूरी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए और आपके एकदम फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले आपको टेबल याद करना है, स्क्वायर्स याद करना है, क्यूब याद रखना है। स्क्वायर और क्यूब्स आपको निकालने भी आने चाहिए किसी के, कि ये किसी का स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये नहीं है, ठीक है? इनके बाद आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आप ऐसा करो, 10 तक याद कर लो, 20 तक याद कर लो, नहीं, 30 तक याद करके चलो।
एक क्वेश्चन भी अगर थोड़ा-सा टेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन में ना ही आए, कहीं पे कैलकुलेशन में आ सकता है, वो मेरे को वहाँ काम आ जाएगा, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है एसएससी में, छोटी-छोटी, जो आप सुधार करने लग जाओगे ना, तो आपके कम से कम एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड बचेंगे और वो आपको पता नहीं चलेगा, आपके पूरे एग्ज़ाम में 2 मिनट, 3 मिनट में छा जाता है। तो ऐसे एक चीज़ को करके तो पूरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई है, तो सबके पास अगर ये फ्री में रिसोर्सेज़ है, तो क्यों नहीं निकलता एग्ज़ाम? क्यों सबसे 15 मिनट में नहीं बनता? आप टीचर्स को देख रहे हैं कि 15 मिनट में ये बन जाएगा, वो आप अब तो टीचर्स 8 मिनट में भी बताने लग गए हैं। बट सीरियसली बताऊँ, उनके पास क्वेश्चंस पहले से होते हैं, वो उनको प्रैक्टिस करे होते हैं, उन्होंने सारी ट्रिक्स निकाल रखी है, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि देखो ये यहाँ से आ गया। बट वो कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम डे पे या मॉक्स में आपको क्लिक होना चाहिए। उस टाइम उन्होंने बता दिया, उनको क्लिक हो गया है, ठीक है। आप कैसे क्लिक करोगे? वो क्लिक आता है प्रैक्टिस से। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने सारा कुछ डिस्कस किया, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर के देखेंगे वीडियो, ठीक है? अ, अभी क्या होगा कि जैसे ही आप ये सब कर लोगे, तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने 80% सीख रखी है और 20% इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं मानता हूँ। बहुत अंडररेटेड चीज़ है ये चीज़, लेकिन आपको प्राइम नंबर्स, को-प्राइम्स, प्राइम फैक्टर्स, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप नंबर देख के उसके प्राइम फैक्टर्स बता दो, क्योंकि नंबर सिस्टम सारा उस पे डिपेंड करता है आपका। नंबर सिस्टम के अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो कहीं न कहीं 1 क्वेश्चन हो सकता है उसका आ जाए, प्राइम फैक्टर्स का आ जाए, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको नेगेटिव रिमाइंडर ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको बहुत प्रिसाइज़ होकर के वो नंबर सिस्टम को पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम बहुत छोटा टॉपिक लगता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। मैं खुद आपको एक क्वेश्चंस बना करके दिखाऊँगा कि कैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये सोचा और ऐसे लगाया। हाँ, आप कहोगे कि वो आपकी तैयारी है पहले से, बट वो तैयारी पर आने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए चीज़ें लगती है, एक प्रोसेस लगता है और उस प्रोसेस की ही तो बातें हम कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं, जिससे आप भी कुछ अच्छा अचीव कर पाओ। उसके मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, जो मैंने किया है, अगर आप वो वर्ड टू वर्ड फ़ॉलो करते हो, 50% मेरी गारंटी है आपके मार्क्स बढ़ाने की। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मार्क्स बढ़ने में, कहीं पे भी आप फँसते हो, आप तुरंत मेरे को कमेंट करो, तुरंत करो और मैं आपको कहता हूँ विदिन मैं 2 टू 3 आवर्स आपको उसके सॉल्यूशंस के साथ आपको आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, ठीक है? अभी मैं कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बता रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर दूँगा, जिनको आपको सबसे पहले करना है मैथ्स में। जैसे कि सबसे पहले है आपका रेशियो, रेशियो आपको सबसे पहले पढ़ना है। देखो, क्या है, बहुत सारे लोग बोलेंगे परसेंटेज, पीएनएल आपको पहले करना है। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे परसेंटेजेस के क्वेश्चंस हैं, जो आप डायरेक्ट रेशियो से कर सकते हो। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ सबसे पहले आप रेशियो पढ़िए। अब ये हो सकता है आप वैरी कर सकते हो, बट अभी तो मेरे को लगता है कि आप में से जितने भी लोग होंगे, वो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म कर रखे होंगे। तो मेनली आपको क्वेश्चंस डील करने आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपको रेशियो, परसेंटेज, पीएनएल, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क और टीएसडी, टीएसडी के सारे टॉपिक, ये टॉपिक को आप पहले कवर कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी मेंसुरेशंस के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन एक लिमिटेड तक आती है। आपकी जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर वो सारी डिटेल्स हम देंगे तो। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं रीज़निंग के कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जिसको आपको पहले कंप्लीट कर लेना। अगर आप में से कोई भी लोग इनको अच्छे से ढंग से नहीं पढ़े, तो पहले पढ़ के लेना, उसके बाद ही क्वेश्चंस बनेंगे। एंड मैंने जितना भी प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस के साथ जाना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है, जो-जो मैंने टॉपिक्स बताया उनको अच्छे से फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कैलकुलेशन आपको फ़ास्ट करनी है, कैसे करनी है वो सब कुछ बता दिया। इन सब के बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने समय वो क्लिक होना चाहिए, वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोग रीज़निंग के लिए बात करें। तो रीज़निंग में आपको सीरीज़ पढ़ना है, मिसिंग टर्म पढ़ना है, इसके साथ-साथ सिलॉगिज़्म। सिलॉगिज़्म आपको बहुत अच्छे से करना है। सिलॉगिज़्म ऐसा टॉपिक है जिसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। छोटी-सी चीज़ है, गलती होती है। आप उसको वन शॉट जा कर के कहीं से भी कवर अप करके और देख लो। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किन्हीं की भी देख सकते हो। आपको ब्लड रिलेशन और डाइस, कैलेंडर, कैलेंडर मैं थोड़ा एक बार को छोड़ सकता हूँ, बट एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी-कभी फँस जाता है, ठीक है? अगर आप करना चाहो, क्योंकि मेंस में तो काम आ सकता है मेबी, ठीक है? और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। और जो ऑर्डर्स एंड रैंकिंग्स की क्वेश्चन्स होती है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट वाले जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, कुछ चीज़ें अलग से आती हैं। जैसे आप जब भी देखोगे, जैसे लास्ट ईयर मेरे क्वेश्चन में एक आया था, रीज़निंग की ही मैं बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर का सेल्सियस दिया हुआ है, तो प्रेशर का क्या होगा? ऐसे। ये जितने भी हैं, इसको आप एक बार बुक से जाके रिवाइज़ कर लो।
बुक मैं रिकमेंड कर देता हूँ इसके लिए, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है बट स्टिल आप जा कर के एसएससी की एक आती है पिनैकल, आप उसको उठाओ, उसको रिवाइज़ करो। क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे मैथ्स के लिए हो, चाहे रीज़निंग के लिए। आप दोनों के लिए यूज़ करो और उसके क्वेश्चंस अगर आप बनाते हो, वहाँ आप अपने आप को टाइम टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे उसके ही कुछ क्वेश्चंस मैं उठा कर के अभी आपको बना के दिखाऊँगा कि कैसे कम से कम टाइम में और कम से कम एफर्ट्स में हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है? देखिए, स्ट्रैटेजी हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया क्योंकि देखिए, मैं कितना भी बता लूँ, जब तक आप उसको क्वेश्चन में नहीं लगाओगे, आपके मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोग ना अभी एक क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूँ, आप देखिए। पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज़ करके। देख लिया? अब उस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ही पढ़िए, फर्स्ट वर्ड पढ़िए बल्कि, उसमें लिखा हुआ है 230 रुपीज़ और जब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में हर जगह रेशियो की बात की गई है, तो एग्ज़ैक्ट नंबर की तो वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो मैं दिखाता हूँ। जब मेरे को मेन और वुमेन का रेशियो दे रखा है एज़ टोटल अमाउंट, ठीक है? टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग मेरे को 15:8 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? आप देखिए, फिर पर पर्सन का भी दिया हुआ है, जो पर पर्सन है मेरा, वो है मेरा 3:4 और क्योंकि पर पर्सन है और ये टोटल अमाउंट है तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो मुझे मिलेगा 5:2 और जब टोटल पर्सन मुझे दिया हुआ है 56 तो यही तो 7% मेरे 56 हैं विच इज़ 1:8 तो यहाँ से मेरा वैल्यू 40 और 60 निकलता है और यही आपका आंसर आता है। शायद इसको बनाने में आपको 15 से 20 सेकंड लगे और यही काम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो सीजीएल में पूछे जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि इसी लेवल के पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक इसी तरीके से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट में, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है। कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन बिना मतलब की होगी, जिस पे अगर आप जाओगे, आप टाइम वेस्ट करोगे। क्वेश्चन में 230 दिया ही इसलिए गया था ताकि आप उस अमाउंट को डिवाइड करने लग जाओ और उसके बाद आपका डेसिमल एंड ऑल फ्रैक्शन सब आ जाए, ठीक है? अब हम देखिए, लोग कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको एसएससी के दिखा दिए जो ईज़ी रहते हैं। कुछ आते हैं जो प्रीवियस ईयर कहीं कैट में पूछे गए हैं, तो मैंने एक कैट का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो उसको मैंने उठाया कि कैसे इसको इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। तो स्क्रीन पे वो क्वेश्चन देखना और पॉज़ करके खुद पहले एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है? तो क्वेश्चन ये था कि इसके सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसे ऐसा करेंगे ताकि वो 10th के कुछ पावर में आ जाए, क्योंकि 10th का पावर कुछ भी रहेगा तो हम लोग को पता है कि उसका सम ऑफ डिजिट हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे। तो पहले तो इसको ले लेते हैं। तो 5 25 यानी 4 और यहाँ आ जाएगा 65 इंटू अब क्योंकि 10 करना है तो यहाँ 5 लिया है तो यहाँ तो मैं 2 ही लूँगा और 2 की पावर आपको भी पता है कि ये होती है 7 एंड यहाँ 36। अब इतना आ गया है तो आपको भी पता है कि ये हो जाएगा मेरा 130 260 5 की पावर 260 और इधर 2 की पावर 210 और 42 विच इज़ 252, ठीक है? अब देखिए ये ना 8 पावर इससे थोड़ा-सा ज़्यादा है, सिर्फ़ 8 तो हम इसको 10 की पावर 252 को अलग कर देते हैं और यहाँ पे 5 की पावर कितनी बच जाएगी? 8 बच जाएगी जो अलग हो जाएगी एंड 5 की पावर 8 को हमें भी पता है कि अगर हम 5 की पावर 4 और 2 ऐसे देखें, क्योंकि मेरे ऐसे लिखने का रीज़न क्या है, मैं डायरेक्ट भी उसको कर सकता हूँ, ठीक है? तो डायरेक्ट चाह रहा हूँ 625 इंटू 625 कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है ऐसे कोई भी मल्टीपल रहते हैं तो लास्ट के हम 25 लिख लेते हैं। अब मतलब मल्टीपल मेरा 62 का बचा है तो आपको भी पता है इसको एक बढ़ा लेना है, 63 इंटू 62 कर लेना है, विच इज़ अगर मैं ऐसे करूँ तो 12 126 ये आ गया मेरा एंड 17 18 36 ठीक है? ये आपका आ जाता है 6 9 और 3 और लास्ट में आपका आ जाएगा 25। तो सम ऑफ डिजिट हमसे पूछा था तो 12 6 18 2 20 और 25 ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखो इसको जब मैं शॉर्ट करूँगा ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एक बार में सिर्फ यही देखूँगा कि 10 कहाँ से हो रहा है, क्योंकि मेरे को समझाना था तो मैंने थोड़ा-सा प्रोसेस किया भी है। बट मैं डायरेक्ट 10 का ये वाला पार्ट जो है इसको मैं साइड करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस दिखे आपको कैलकुलेटिव खास करके, तो आपको इसी तरह से अप्रोच रखना होगा, कम से कम टाइम में। इसको मैक्सिमम मैं बताऊँगा 35 टू 40 सेकंड्स, इससे ज़्यादा नहीं। और ये कैट का क्वेश्चन है। कैट में आपको भी पता है पर क्वेश्चंस के लिए लगभग 2 मिनट मिलते हैं। तो आप सोचो ऐसे क्वेश्चंस अगर सीजीएल में आते हैं, ऐसे भी आते हैं, तो भी आप वो 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी में कर लोगे, लेकिन कब? जब आपको थोड़ा-सा मेथड का नॉलेज हो, थोड़ा-सा आपको कैलकुलेशन तो लगानी ही पड़ेगी। आपने देखा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे क किया, यहाँ पे कहीं पे भी आपकी गलती तो नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा-सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा कि कैसे भी मैं इसको यहाँ 10 की पावर ला दूँ, क्योंकि सम ऑफ डिजिट में मेरे को जितना ज़ीरो मिल जाए उतना अच्छा है, ठीक है? तो मैंने उसको देखा कि कौन-सा है जो 10 का पावर निकल सकता है। मैंने उसको किया, उसके बाद कर दिया, ठीक है? तो इसी तरह से आपको अप्रोच करना है और सेक्शनल टाइमिंग को कोई बड़ा
आपको ऐसा हथियार नहीं समझना है जिसको आप टैकल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बस वही स्मार्ट स्ट्रैटेजी और थोड़ी-सी हार्ड वर्क, अच्छे क्वेश्चन्स करो, ठीक है? आप जितने भी हो ना, एक बार कैट का पेपर ज़रूर बनाया करो। आपको कैट के पेपर से आइडिया लगेगा, ठीक है? इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर कुछ डाउट रहता है आप लोगों के मन में, तो आप लोग कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय-बाय।